थोड़ी देर के लिए हुक्म की तामील करता हुआ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे शौक नहीं था कि मैं कुछ आपसे अर्ज करूं, इसलिए कि जलसा जैसे आपका है जलसा हमारा भी है ना। और ये वक्त ऐसा है, यही तकरीर और तक सुनने और सुनाने का थोड़ा सा वक्फा और रह गया है। अब इन औकात के अंदर हमारे लिए भी लाजिम था कि हम अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एहतराम करते और उन्हें ज़ीनते स्टेज करने के बाद उनके वाज़ो नसीहत से मुस्तफ़ीज़ होते। हम तो आपके आगोश के परवरदा हैं, अपने नौजवानों के शाना बशाना घूम कर खेलने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ प्यारो मोहब्बत से पेश आने का शौक हम भी रखते हैं। बहरहाल न मुझे कोई गिला होता न मुझे कोई शिकवा होता, मगर हमारे कुछ अहबाब ने हमें इस बात पर मजबूर किया है और उसी मजबूर होने के नाते मैं चंद लम्हे के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बस एक पैगाम दूंगा, उसी पैगाम के ज़िम्ने में सबसे पहले हम यहाँ के नौजवान और जलसे के तमामी अराकीन को काबिले मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि मालिक व मौला जिसने हुसैन की याद मनाई, हुसैन का जलसा किया है, परवरदिगार आलम हुसैन के नाम को जिंदा किया, परवरदिगार आलम उन नौजवानों को भी जिंदगी अता फरमा, उनके हौसले को बुलंदो बाला कर दे, उनकी उनको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। साथ ही साथ उनके लिए भी दुआ गो हूँ, है ना, कि अहले मोहल्ला ने अपनी मेहनत व मुशक्कत की कमाई देकर आज इस जलसे को मनाने सजाने के लिए हर तरीके से रचाया है। परवरदिगार आलम उनकी भी इन खिदमतों को कबूल फरमाए और उसका सिला उन्हें यहाँ भी अता फरमाए, वहाँ भी अता फरमाए। बस अपनी गुफ्तगू का आगाज शुरू करता हूँ। ज्यादा किसी तमहीद की जरूरत नहीं, बिला किसी तमहीद व तमसील के मैं इसी माह मुबारक से मुताल्लिक, चूंकि जलसा शुहदाए करबो बला के नाम पर है, इसलिए मैं जिक्र भी शहीदे करबला से करूंगा और उसी के ज़िम्ने में आपको एक अनोखा और निराला पैगाम भी देता जाऊंगा। हालांकि इरादा आज ये था कि मदीने से करबला और करबले से फिर मदीने का सफर करूं। 5600 मील का सफर था। इरादा ये था कि इन 5600 मील का सफर चंद लम्हे के अंदर आपके सामने कर दूं, मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इस 5600 मील का सफर कर सकूं। बस एक झलक आपके सामने रखना चाहूंगा और यही कहता हुआ आगे बढ़ूंगा यही कहता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। और यही तक नहीं मेरे दोस्तों, अंदाज़े बयां मेरा इतना शौक नहीं है, अंदाज़े बयां मेरा इतना शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। हजरात, निहायत संजीदगी के माहौल में आप मेरी गुफ्तगू समाअत करें। मैं नारे के लिए भी ना कहूँगा और ना हाथ उठाने के लिए कहूँगा, है ना, कुछ भी नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। नारा होता रहेगा ताकि नारे तकबीर, नारे रिसालत के परचम बुलंद करते रहें, आप हाथ उठाते रहें, मुझे उससे कोई मलाल नहीं। मगर याद रखना, जब तक मेरी गुफ्तगू हो, निहायत संजीदगी के माहौल में इस दर्स को अपने सीने में लेकर जाइए और खुद भी इस पर अमल कीजिए और दूसरों को भी पैगाम अमल की दावत दीजिए।
मेरे दोस्तों ज़हन को हाजिर रखो। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, आइए आइए, हाथ और सिर्फ नारेबाजी से कोई काम नहीं चलता। ये सिर्फ मुंह से निकाल दिया, कसम खुदा की दिल से अगर नारा लगा दो, है ना, तो ये जमीन तो जमीन, हिंदुस्तान की सारी जमीन हिल जाए। मगर आज हमारा हाल क्या है? हाथ उठाते जरूर हो, मजबूर हो। खुदा की कसम तुम्हारे हाथ बड़े कीमती है मेरे दोस्त। अल्लाह अल्लाह, इतने कीमती हाथ है ना कि अगर इस हाथ की कद्र और इसका एहतराम कर लो तो यकीनन कहां से कहां पहुंच जाओगे। आपने देखा होगा ना कि इलेक्शन के जमाने में इसी हाथों को उठाकर बटन दबाते हो ना, और जब बटन दबाते हो तो ये मेरे हाथ का कमाल है। एक दुनियादार के लिए जब अपने हाथों को उठाते हैं तो किसी को असेंबली की कुर्सी दे दी जाती है। खुदा की कसम, अगर आज नबी के नाम पर तुम अपने हाथों को उठा लो तो जन्नत की गली मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त ज़हन को हाजिर रखो। मैं जोश में अपने होश को नहीं खोता, और न मैं ये कहूंगा कि आप जोश में अपने होश को खो डालो, है ना। बहरहाल निहायत ही संजीदगी के माहौल में आप गुफ्तगू समाअत करें। अभी आप सुन रहे थे, है ना, खतीब ज़ीशान मुकर्रिर शोला बयान हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला तारापुर, कितनी अच्छी नसीहत आमेज गुफ्तगू हम आपसे कर गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। बस उसी के एक टुकड़े से अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा, और शुरू करते हुए करबला तक और करबला से मदीने तक पहुंचाकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा निहायत ही इख्तिसार के साथ। मेरे दोस्त आपने सुना अभी कि, है ना, कि आज हम इमाम हुसैन ही की याद क्यों मनाते हैं? इमाम हुसैन ही की याद क्यों मनाते हैं? ये बात भी बिल्कुल सही है। आपने तमसील की रोशनी में बड़ी वजाहत के साथ उनसे गुफ्तगू सुनी। मैं तारीख को पलटो तो समझ में आएगा कि जंगें बहुत हुई है, न जाने कितनी जंग है। आप उस तारीख को पलटे, कहीं जंगे खैबर है तो कहीं जंगे खंदक है, कहीं जंगे बदर है, कहीं जंगे हुनैन है, न जाने कितने जंग इस सरजमीन पर हुए, मगर आज तक तारीख ने उस जंग का तस्करा नहीं किया है। किसी की जुबान ने उस जंग का तस्करा नहीं किया है, किसी की जुबान पर उस जंग का चर्चा नहीं है। अगर चर्चा है तो मैदान करबला के जंग का चर्चा है, अगर करबला है तो, अगर चर्चा है तो करबला की जमीन का चर्चा है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? सुनो, हाजिर रखो ज़हन को मेरे दोस्तों। बात सिर्फ इतनी सी कि इससे पहले जो जंगें हुई थी वो दीन फैलाने के लिए था, और जो करबला में जंग हुई है दीन की हिफाजत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दीन की हिफाजत और है, दीन का फैलाना और है। मेरा हुसैन इसी दीन को फैलाने के लिए मैदान करबला की जमीन पर पहुंचा था। मदीने से सफर किया, करबला की सरजमीन पर पहुंचा है। मेरे दोस्तों जरा उस करबला की जमीन को देखो, आओ उसी करबला से सबक ले लो। आज मेरा हुसैन जब मदीने से चल रहा था, तारीख बताई जाती है, मुअर्रिख लिखता है कि आपकी एक लड़की थी जिसका नाम सुगरा था। जब बाप जुदा हो रहा था, बेटी के आंखों में आंसू थे, कभी दौड़कर इधर जाती थी, कभी दौड़कर उधर जाती थी कि मेरा बाबा हुसैन मैदान करबला जा रहा है, मुझे भी साथ ले ले। मगर याद रखना, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सुगरा को साथ न लिया था। बहुत चाहा के साथ ले ले, मगर उनको साथ न ले सके, इसलिए कि वो बीमार थी। वक्त में इतनी लंबी गुंजाइश नहीं कि मैं इस दास्तां को आपके सामने रखूं। आगे बढ़ने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। वही सुगरा है। बस एक तारीख याद रखें, रो रो कर अपने बाप को अलविदाई सलाम कहती है। मेरा हुसैन मदीने से करबला की तरफ चला है। जब करबला आया था, अल्लाह अल्लाह, जंगो जेदाल हुए, एक एक करके मैदान करबला में शहीद होते गए। 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान है। अब आओ, जब करबला की बारी आती है, जब करबला का मंजर आता है, मेरे दोस्त करबला क्या है कभी हमने गौर से
नहीं देखा है, हमने करबला को समझा नहीं है। करबला एक अजीम तारीख है। करबला से हमें नमाज का दर्स मिलता है, करबला से हमें भाईचारगी का दर्स मिलता है, करबला से हमें माँ बाप के मोहब्बत का सबक मिलता है, करबला से हमें भाई भाई का प्यार मिलता है। गौर तो करो, करबला की जमीन को देखो, सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि कुरान की तालीम करबला से है, नमाज का वसूल करबला से है, भाईचारगी का वसूल करबला से है, माँ बाप की अताअत और फरमाबरदारी का वसूल वही करबला से आ रहा है। मेरे दोस्त, इसी करबला की जमीन को देखो, हुसैन आजम है, करबला की जमीन है। जंग का जब ऐलान हो गया, एक एक करके शहीद हो गए। मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन। अब आखिरी में चाहा कि खुद ही मैदान करबला में जाए, मगर बात रह गई थी एक और नौनहाल बच्चे की, जिसका नामे इसमें गिरामी अली असगर था। 6 महीने का बच्चा है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, कहने वाले ने ही बड़ी अच्छी तर्जुमाने और बड़ी अच्छी तफसीर बयान की है। मेरे दोस्त, इसी तफसीर को समझ लो, दास्ताने करबला का वो मंजर समझ में आ जाएगा, दास्ताने करबला की तारीख समझ में आएगी। मेरे दोस्त, याद रखना कि जब वो हुसैन अपने बेटे सैयदना अली असगर को लेकर अपने हाथों में चले थे, हाथ गोद में लेकर चले थे ना, तो एक चादर डाल लिया था। बस यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। आज किस हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ? वो हुसैन जो मैदान करबला में नाना जान की शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, अपने औलाद को कुर्बान किया था। मगर याद रखना मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि मैदान करबला में हुसैन मारे गए थे, मैदान करबला में हुसैन का कत्ल हुआ था, मैदान करबला में फातिमा के लाडले की कुर्बानी पेश की गई थी, मैदान करबला में अली का दुलारा कत्ल हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। फिर है क्या? और समझने की कोशिश करो। मैदान करबला में हुसैन का कत्ल है, हुसैन का कत्ल अली के बेटे का कत्ल नहीं है, फातिमा के जिगर पारे का कत्ल नहीं है, अली शेर खुदा दामादे पैगंबर के शहजादे का कत्ल नहीं है, नबी के नवासे का कत्ल नहीं है, बल्कि कत्ल किसका है? आओ ज़हन को हाजिर रखो। जब एक इंसान अपने आप को राह खुदा की भट्टी में डाल देता है, रब की रज़ा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है, तो वो इंसान नहीं रहता, एक नजरिया बनकर सामने आता है, एक कानून बनकर सामने आता है, एक दस्तूर बनकर सामने आता है। मेरा हुसैन मैदान करबला में हुसैन बनकर नहीं बल्कि कानून मुस्तफ़ा बनकर गया था, उसूल मुस्तफ़ा बनकर गया था, कानून नबी बनकर गया था। तो मैदान करबला में हुसैन का कत्ल नहीं, नबी के उसूल का कत्ल है, नबी के कानून का कत्ल है, नबी के दस्तूर का कत्ल है। मेरे दोस्त, आओ वही हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चले हुसैन? अपने बेटे को गोद में लिया, एक चादर से छुपाने के बाद कहाँ चले? अपने बेटे को लेकर नहरे फुरात की चल रहे थे, नहरे फुरात जा रहे थे। मेरे दोस्त, याद रखना, जब बाप ने बेटे को गोद में उठाया, एक चादर डाल ली थी। बाप की मोहब्बत तो देखो, बाप की मोहब्बत बेटे से कितनी हुआ करती है, बाप का प्यार बेटे से कितना हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह, धूप की शिद्दत थी, बाप को इतनी ममता थी, बाप को इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि जब बेटे को गोद में लिया तो एक चादर डाल दी ताकि मेरे लाडले को धूप न लगने पाए, मेरे लाडले को चेहरा झुलसने न पाए, धूप न इसे मार दे। अल्लाह अल्लाह, एक बाप की मोहब्बत तो देखो। और आज भी देखिए कि आज हमें बाप से कितनी मोहब्बत है, आज बाप को बेटे से कितनी मोहब्बत है और बेटे को बाप से कितनी मोहब्बत है। आप दोनों अंदाजा लगाए। मेरे दोस्त, आज का बाप हाल क्या है जानते हैं? जब एक शादी हो गई ना, अगर दूसरी शादी कर ली, अगर उससे पहले से कोई औलाद है ना, तो बड़े मस्खरे के साथ, है ना, इधर उधर चलता है। मगर कुर्बान जाओ मेरे दोस्त, कभी सोचा सही, आपने 2 शादियां तो जरूर कर ली हो, मगर ये बताओ कि कभी अपने बेटे से ये भी पूछा है कि बेटे ये तो बता दे कि कौन माँ तुम्हारी अच्छी थी, पहली माँ अच्छी है या दूसरी माँ अच्छी है? कभी बाप बेटे से पूछा भी है? बेटा
बेटे से मोहब्बत भी की है। मेरे दोस्त सुनो, आओ आओ, एक दिन की बात है, यही तारीख बताती है। एक नौजवान की 2 शादी हो गई। शादी होने के बाद जब 2 शादी होती है, पहली शादी से एक बच्चा था, अब दूसरी शादी हो गई, तो एक दिन अपने लाडले को करीब बुलाया। बड़ी गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू को। करीब बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, बेटे ये तो बता कि तेरी पहली माँ अच्छी थी या दूसरी माँ अच्छी है? क्या पूछा? पहली माँ अच्छी थी या दूसरी माँ अच्छी थी, है ना? मेरे दोस्त जरा सोचो तो सही, बेटा भी खूबसूरत जवाब देता है। आज का अगर बेटा हो तो न जाने क्या क्या बातें कह देता, मगर उस बेटे पर कुर्बान जाओ। बेटे का जवाब सुनो, आज हमारी औलाद का जवाब सुनो, आज हमारी औलाद की परवरिश देखो। आज हमारी औलाद का हाल क्या है? शाहराहों पर बैठकर ताश की पत्तियां खेला करते हैं। आज हमारे नौजवान, आज हमारे बच्चे गुल्ली डंडे में मसरूफ हैं। आज हमारे बच्चे पतंग की डोर लेकर नजर आ रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों। ज़ैनब से पूछो, ए ज़ैनब तुम्हें खुशी कब हुई थी? क्या अपने बच्चों को चौराहे पर देखा था तब? ए ज़ैनब ये बता दे, अपने बेटे से कब खुश हुई थी? तो ज़ैनब कहेगी, जब मैंने बेटे के हाथ में घोड़े की लगाम देखी थी। खुदा की कसम, आज का बाप जब अपनी औलाद के हाथों में पतंग की डोर देखता है तो खुश होता है, मगर कल की माँ अपनी औलाद के हाथों में जब घोड़े का लगाम देखती थी तो खुश हुआ करती थी। आज की माँ चौराहों पर बैठकर अपने बच्चों को मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखकर हमारे माँ बाप खुश होते हैं। तरबियत कैसी है, तालीम कैसी है? मेरे दोस्त आज कहाँ खो गए हो? इस्लामी जिंदगी खो गए हो? हुसैनी हो? हम हुसैन के किरदार को निभाने आए, हुसैन की दस्तूर को सुनने आए, हुसैन के कानून को सुनने आए हो। अरे हुसैन के कानून को सुनना है तो हुसैनी बनना पड़ेगा। हुसैन के दस्तूर को सीखना है तो हुसैनी बनना पड़ेगा, तब जाकर हुसैन के कानून को सुनो। मेरे दोस्त हुसैन का नाम खूब लेते हो, खूब हुसैन का चर्चा करते हो। मैं ये नहीं कहता कि हुसैन का चर्चा ना करो, अरे बड़े प्यार से करो। खुदा की कसम मैं जमानत लेता हूँ, अल्लाह के जमानत लेता हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया है कि जिसने मोहब्बत में हुसैन के गम में कहीं भी बैठकर आंसुओं के 2 कतरे टपका देगा तो मेरा हुसैन फरमाता है कि फरमाते हैं कि मैदान महशर में हुसैन उसकी शफाअत का जिम्मेदार नजर आएगा। नारे तकबीर, तो आप आए, नारे रिसालत। आप आए हो तो अगर वाकई हुसैन से प्यार है तो इस अदाओं को भी अपनाओ, तब तो समझे हुसैनी हो, है ना? हुसैनी जरूर कहलाते हो। मगर देखो देखो मेरे दोस्त, आज हमारे नौजवानों का किरदार सामने है। आज उनको देखते हैं, अल्लाह अल्लाह देखता हूँ, कभी सहाराओं पर कभी हैरत होती है ना? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे दोस्त जहन को हाजिर रखो। आज जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूँ, तो उस वक्त बड़ा अफसोस होता है। इतना अफसोस होता है कि आज हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हाथ में कंगन है, कान में बालियां है। देखा होगा अपने बच्चों को, लड़कों के कान में बालियां, जो बालियां हमारी माँ पहनती थी, हमारी बहनें पहन रही थी, आज हमारे नौजवान पहनते नजर आ रहे हैं। आज वही कंगन उनके हाथों में नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त कहाँ इस्लाह कर रहे हो? कहते हो हुसैनी है, हुसैन के किरदार को अपना रहे हैं। मेरे दोस्त कहाँ खो गए हो? और यहीं तक नहीं, बाल देखो, अल्लाह अल्लाह, आजकल बाल अल्लाह, है ना? देखिए जरा बाल, है ना? अरे इन बूढ़ों से पूछिए, खुदा की कसम यही सही बताएंगे, है ना? मैं तो उतना बूढ़ा नहीं, लेकिन इन बूढ़ों से पूछो, बताएंगे कि पहले के जमाने में जब कोई चोर चोरी में पकड़ा जाता था या गलतकारी में पकड़ा जाता था तो उसके बाल ऐसे ही काटे जाते थे, है कि नहीं? बोलिए, आप लोग तो देखा होगा ना, है कि नहीं? अब बताइए, आज हमारे नौजवानों को शर्म नहीं आती? अल्लाह अल्लाह, अरे शर्म से गैरतों से डूब जाओ। ए हुसैनी कहने वालों, ये घोड़े की पूंछ की तरह अपने बालों को ना कटाओ, वरना याद रखना जब मैदान महशर कायम होगा, हिसाबो किताब होगा और तुमसे पूछा जाएगा, ए बच्चे बता
तो सही, ए नौजवानों बता तो सही, तुमने अपनी दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारी थी? तो क्या कंगन पेश करोगे, बाल की कालियां, बाल की कान की बालियां बताओगे, या अपने सर का जुल्फ दिखाओगे? खुदा की कसम इतने डंडे पड़ेंगे ना कि होश उड़ जाएंगे। ये कब्र की मंजिलें तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे हमारे बच्चे हों या किसी के भी बच्चे हों, मैं उनसे यही पैगाम देना चाहता हूं कि घर से बच्चों की इस्लाह होती है। ये आज जो हमारे बच्चे बिगड़े हैं ना, तो ये बच्चों ही का कसूर नहीं है, हम और आपका भी कसूर है, हम आपका भी कसूर है। क्या गुफ्तगू है माशाअल्लाह। बिगड़े होते सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम आज हमारा बच्चा बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, पूछो जरा उन माओं से जो तारीख बताती है। अल्लाह अल्लाह, एक माओ की तारीख सुन लो, उसके बाद में आगे गुफ्तगू बढ़ाता चलो। मेरे दोस्तों, उन माओं की तारीख से पूछो। एक दिन एक नौजवान अपने माँ के हुजूर आया और अर्ज करता है, ए मेरी माँ, मैं चाहता ये हूँ कि मैं तेरा हक अदा कर दूं। माँ ने कहा, बेटा तुम मेरा हक अदा नहीं कर सकोगे। कहा, नहीं बेटे, अरे नहीं माँ, अरे बता तो सही, मैं यकीनन तेरा हक अदा कर दूंगा। ए मेरे दोस्त, कोई माँ का लाल आज अपने माँ का हक अदा नहीं कर सकता। अरे पैदाइश के वक्त जो माँ को एक झटका मिला है ना, खुदा की कसम उस झटके और दर्द का भी एहसान बदला नहीं चुका सकते हो। मगर मेरे दोस्त, नौजवान आता है, माँ बदला दे दूं तुम्हारा, है ना माँ, हम तुम्हारी खिदमत करूंगा, ए माँ तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगा। कहा, अच्छा बेटा ठीक है। रात आई ना, माँ सो गई। थोड़ी देर के बाद माँ बेदार हुई, कहे बेटा, उठ गया। माँ बताओ क्या बात है? दौड़ा हुआ आया। कहा, माँ ने कहा, बेटे एक लोटा पानी तो ला दो। माँ बेटा गया, एक लोटा पानी लाया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ा सा पानी बिस्तर के किनारे पर डाल दिया, फिर सो गई। फिर दोबारा आवाज दिया, बेटे इधर आ। फौरन दौड़ा, माँ क्या बात है? हक अदा कर दूंगा माँ, बोलो तो सही। कहा, बेटे पानी ला। फिर उसने पानी लाया, दूसरा लोटा लाया, बिस्तर के दूसरे किनारे में डाल दिया, आधा पिया आधा डाल दिया। फिर उसके बाद सो गई। थोड़ी देर फिर आवाज लगाई, बेटा, माँ बताइए तो सही क्या बात है? हक अदा करने को तैयार है, बेटा पानी तो ले आ। बेटे ने क्या कहा जानते हो? अरे बूढ़ी माँ, यही कहना था, एक बार क्यों नहीं कह दिया, एक बाल्टी ला के रख देता, बार बार लोटे लोटे पानी मंगवा रही। अल्लाह अल्लाह, ये तो आज हमारे नौजवानों का है, आज हमारे बच्चों का है। आज ये कर रहा हूँ, जब तीसरा लोटा लाया गया, फिर माँ ने थोड़ा सा पिया और बाकी पानी बीच बिस्तर पर डाल दिया। बेटा हैरान परेशान हुआ, माँ को माँ के करीब पहुँचा। ए जालिम माँ, ये तू क्या कर रही है? सच बता, बात क्या है? ए माँ बता तो सही, ये ठंडक का मौसम है, रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, बादल भी गरज रहा है। ए माँ, इस ठंडक में तूने बिस्तर को गीला कर दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा? कुर्बान जाओ, माँ का जवाब सुन लो। माँ ने कहा था, ए बेटे याद रखना, याद होगी तुम्हें वो जमाना, याद होगी वो तारीख। ए मेरे लौनहालो, ए मेरे लाडलो, जब तुम छोटे बच्चे थे, दूध पीते थे, खुदा की कसम जब यही ठंडे का जमाना आता था, बेटे मैं अपने सीने से दूध पिलाती थी, और जब तुम पेशाब कर देते थे, एक तरफ करते थे, दूसरे तरफ लिटा लेती थी, दूसरे तरफ पेशाब करते थे, बीच में कर देती थी। जब बीच में कर देते थे तो अम्मे अपने दामन को बिछा देती थी, कभी अपने आंचलों को बिछा देती थी। अब तो बता, अब तो बता। अल्लाह अल्लाह, माँ कहती चली जा रही थी, आंखों में आंसू थे। ए बेटे, अगर मेरा दुपट्टा भी तर हो जाता, मेरे दामन भी भीग जाते, तो खुदा की कसम ए बेटे, मैं तुझे ठंडक से बचाने के लिए अपने सीने पर नारे तकबीर, हाथों को उठा के पीछे वाले भी नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, शाने वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या गुफ्तगू है हज़रत, माशाअल्लाह। आप जानते हैं कि ये पैगाम कहाँ से मिला था? सिर्फ यहीं से नहीं मिला है, मैदाने करबला से भी मिला है। सुबह का वक्त है, सुबह का सफेदा नमूदार हो रहा था, मुहर्रम की 10 तारीख थी। मैदाने करबला का वो मंजर निगाहों में रखो, सुबह की 10 तारीख है। मेरे इमाम ने अपने बड़े बेटे अली अकबर को बुलाया था, अली अकबर करीब आ जाओ। अली अकबर करीब आए, कहा बाबा बात क्या है? उस वक्त अली
हुसैन ने कहा था, ए बेटे अली अकबर, जब मेरे बाप अली का जमाना था तो उस वक्त जब बाबा अली आजान का वक्त होता था तो अपने बड़े बेटे हुसैन को बुलाया, हसन को बुलाया करते थे, हसन को आवाज देते थे, हसन आ जाया करते थे, आजान दिया करते थे। ए अली अकबर, तुम भी हमारे बड़े बेटे हो, फजर का वक्त हो चुका है, चलो आओ करीब आओ, मैदान करबला जा और जाने के बाद फजर की आजान दे देना, मैदान का जायजा ले लेना। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर पहुंचा है। आने के जाने के बाद मैदान करबला में एक किनारे होकर आजान फजर पढ़ी। आजान फजर कहने के बाद जब वहां से चले तो एक खातून को देखा। अल्लाह अल्लाह, नकाब पोश है, चेहरे पर नकाब है। मेरे दोस्त जरा सोचो तो सही, मैदान करबला का मंजर है, एक वीराना है, एक वादी है, वहां देखने कौन आता, मगर एक औरत को देखा गया मैदान करबला में है, चादर से अपने जिस्मों को ढापे है और ढापने के बाद एक नकाब चेहरे पर है, हाथ में एक दुपट्टा है। मैदान करबला की जमीन को उसी दुपट्टे से साफ करती नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? आओ बताता हूँ। वहीं से ये माँ का दर्श मिला है, यहीं से माँ का पैगाम मिला था। इसलिए अगर हुसैनी हो तो यकीनन माँ बाप की मोहब्बत को अपना लेना, अगर हुसैनी हो तो सच्चे हुसैनी हो तो याद रखना हुसैन के किरदारों को अपना लो। सिर्फ नारा लगाने से हुसैनी नहीं बनोगे, ताजिया उठा के चलने से हुसैनी नहीं बनोगे, बल्कि हुसैनी बनना है तो हुसैन के किरदार को अपनाना होगा। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर ने आजान दी, उस खातून के पास गए, पूछा खातून ये मैदान करबला में तेरी क्या जरूरत है, यहाँ क्यों आई है? मगर खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। चले आए। आने के बाद अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज करने लगे, बाबा आजान तो दे दी है। कहा बेटा आजान देने के बाद मैदान भी देखा? हाँ बाबा मैदान भी देखा है। कहा क्या देखा? कहा एक खातून थी अपने दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी। पूछा अली अकबर ने, अल्लाह अल्लाह बाबा मैं समझ न सका वो औरत कौन थी। हुसैन की आंखों में आंसू आए। हुसैन ने कहा था, ए बेटे अली अकबर, ये मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा थी, मेरे लिए मैदान करबला का मंजर। माँ को कितनी मोहब्बत होती है बेटे से, माँ को कितना प्यार होता है बेटे से। अगर वाकई सबक लेना है, आपने जलसा किया है, बड़ी अच्छी बात है, यकीनन हम मुबारकबाद देते हैं नौजवान तुमको और अहले मोहल्ला को और जितने सामीन है सबको। याद रखना अगर वाकई यही मोहब्बत है, अगर यही जज्बा है तो जब यहाँ से उठिएगा ना घर जाइएगा, है ना, और जाने के बाद कम से कम इतना हो सके तो माँ को सलाम करके माँ की एक मोहब्बत का हक तो अदा कर देना। क्या करोगे जानते हो? अल्लाह। जब यहाँ से घर जाइए, चाहे हम हो या आप, अगर माँ बाहयात हो, बाप बाहयात हो, मेरी बात नोट कर लो, है कि नहीं? यहाँ से जाना तो जाने के बाद सबसे पहले अपने माँ के कदमों को चूम लेना और करना, हे माँ तेरे दूध का असर था, खुदा की कसम, हे माँ तेरे दूध की कुव्वत थी, तेरे दूध का असर था कि आज मुसलसल कई घंटे का प्रोग्राम हुसैन की याद में हो रहा था। ए माँ, मैं कोई खड़े होकर कोई बैठकर सुन रहा था, ए माँ उसी दूध का असर है कि मैं वो सुनकर आ रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर माँ एक मर्तबा मुस्कुरा दी ना तो रब मुस्कुरा देगा, और जब रब मुस्कुरा देगा तो मेरा नबी मुस्कुरा देगा, और जब नबी मुस्कुराएगा तो मेरा हुसैन तुम्हारे हक में जन्नत की बशर। लोग जन्नत बताओ मेरे दोस्त, बात लंबी होती चली जा रही है ना, वक्त आ गया है। यकीनन अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इंतजार में हूँ। मैंने कहा था कि आप आयत तयम्मुम बर्खास्त है ना, बस ज़हन को हाजिर रखिए। मेरा हुसैन मैदान करबला गया, बेटे को चादर से छुपाया, मैदान करबला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए, मोहब्बतों के साथ रास्ता दे दीजिए। नारे तकबीर। हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, एक आले रसूल का भी इस्तकबाल करें, किसी दुनियादार का नहीं बल्कि आले अहमद मुख्तार का इस्तकबाल कर रहे हैं। दो आले रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम है, मोहब्बतों का जवाब दें। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। औलादे गौसे आजम, औलादे हसनैन करीमैन, शहबाजी दूल्हा, शत्तारी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ जाए आपके साथ जो लोग खड़े, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। जो लोग उधर खड़े हैं या जगह खाली सामने आ जाइए, मोहब्बतों के साथ आ जाइए और करीब में बैठ कर हजरत का दीदार करें। जो लोग रोड पे खड़े, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग आके बैठ जाइए। ये वो कबूलियत की घड़ी आ गई है। तकरीर सुनने के जलसा कामयाब हो चुका है। बस अब कबूलियत के वक्त आप शामिल हो जाएं ताकि जलसा जब कामयाब कबूल हो, आपकी जिंदगी भी को कामयाब हो जाए। एक कुर्सी और मंगवाइए। रजाकार हजरात से मेरी गुजारिश है कि एक कुर्सी और ले आए, मोहब्बतों के जल्दी लेकर आए। जो पीछे खड़े मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आगे आप लोग आधे बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सही सही सुनिए, माशाअल्लाह। हजरात, मैंने यही कहा था कि आप आयत तयम्मुम बर्खास्त है कि नहीं। बहरहाल आप जानशीने हुजूर शहबाज़ मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अलहाज मसरूर राजी साहब किबला दामत बरकातुल आलिया वल कुदसिया मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हैं। आप अपने निगाहों से उनकी जियारत करें। ये जियारत भी आपको जन्नत पहुंचा देगी। हाथ थाम लो तो क्या कहने हैं। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू बस चंद लम्हों में 2 मिनट में आपको समेट कर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मैं तो आपसे बहरहाल मिलता ही रहता हूं। बस बात थोड़ी सी रह गई है, 2 मिनट अगर हुजूर इजाजत हो तो मैं उसे पूरा कर दूं, वरना मैंने अपने वादे के मुताबिक यही कहा था कि आप आयत तयम्मुम बर्खास्त हुजूर ज़हन में हाजिर रखो। मेरे दोस्त, बात कहां से कहां निकली। मैंने कहा था ना कि करबला सिर्फ करबला ही नहीं है, करबला हमारी जिंदगी की इस्लाह है। करबला हमारी जिंदगी की इस्लाह है। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर कब्र की मंजिल तक करबला हमें इस्लाह का पैगाम देता है, इस्लाह का दर्स देता है। हुसैन अपने लाडले अपने अली असगर को लेकर चादर से छुपा कर लेकर गए थे। जब यजीदियों के सामने गए ना, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, यजीदियों ने क्या कहा था जानते हो? हुसैन अब कुरान लेकर आए हो। अल्लाह अल्लाह, उसने यही नहीं समझा कि अली असगर आया है। छुपा चादर पड़ी देखी तो समझा कि हुसैन कुरान लेकर आए हैं। क्या यजीदियों ने कहा था, ए हुसैन अब आए हो, अगर यही कुरान पहले लेकर आ गया होता तो अनु मोहम्मद कत्ल ना होते। अगर यही कुरान पहले लेकर आता अब्बास की जवानी न लुटती। अगर यही कुरान पहले लेकर आता अली अकबर का लाशा पामाल ना किया जाता। अगर यही कुरान पहले लेकर आता तो हुर की जवानी पामाल ना होती। ए हुसैन आए हो, बाद में आए हो, अब कुरान लेकर आए हो मेरे दोस्त। मगर मेरा हुसैन कुरान नहीं, अपने बेटे लाडले को लेकर आया था। बाप की मोहब्बत तो देखो, बाप का प्यार देखो। मेरे नौजवानों, अगर हुसैनी हो तो जो दर्स दिया गया है उसी दर्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। बस लाज रखनी थी मुझे मैं खाने की, बिन पिए ही मुझे डगमगाना पड़ा। मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि इतना लंबा सफर नहीं कर सकूंगा। 5600 मील का सफर एक सफर होता है। बहरहाल चंद लम्हे के अंदर मैंने कुछ मीलों का सफर कराया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हाजिर खिदमत होगा। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल आले नबी का है और आमद से हो रही है तजल्ली की बारिशें। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो रही है तजल्ली की बारिशें। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। हजरात,
अभी आप मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब से बहुत ही बसीरत अफरोज सबक आमोज गुफ्तगू समाअत की। हजरत की तकरीर सुनने के बाद जहन में एक शेर आ रहा था कि मुझे यकीन है कि सारा समाज बदलेगा। मोहब्बतों के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। जिन लोगों ने हजरत की तकरीर को समझ कर सुना है, मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा कहें या हुसैन। किम